की न मन वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रवा हो जाटनी। जय माता दी जी सभी को। तो नेक्स्ट डे है, आज सैटरडे की मॉर्निंग है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक NGO है जिसमें जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को थोड़ा एजुकेशन देती है। उसमें भाई और भाभी दोनों थोड़ा वो करते हैं, वॉलंटियर वर्क करते हैं। तो आज उनका कुछ प्रोग्राम है, बच्चे कुछ परफॉर्मेंस देंगे, तो उसमें उसको देखने जा रहे हैं ऐसे ही। और मेरा भी थोड़ा सा NGO से कनेक्ट होने का मन था। मैंने कहा एक बार जाके देखूँ क्या है NGO, क्या इनका क्या प्रोफाइल है, क्या क्या करते हैं। और वहाँ पे अगर लगा मुझे कि और अलाउड हुआ तो मैं थोड़ा सा आपको NGO घुमाऊँगी और क्या क्या करते हैं वो सब भी दिखाऊँगी। नहीं हुआ तो फिर मैं आपको शाम को बता दूँगी कि भाई इनका क्या क्या प्रोफाइल है, नाम और वो सब, ठीक है। और ये भी अन्नू भी रेडी होके आ गई है और मिल की चाबी ले ली, चाबी है। अच्छा, चलो अब हम चलते हैं भाई। तो भाई पहुंच गए हम लोग। ये है गुड़गांव के पास वजीराबाद गांव, यहाँ पे है ये NGO। तो इसमें अब हम अंदर चलते हैं। आवाज़ आ रही होगी, फंक्शन शुरू हो गया। कोई 26 जनवरी का फंक्शन है, रिपब्लिक डे का। तो उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस और वो सब होगा, तो वो सब दिखाएंगे भी। कितने बच्चे होंगे टोटल? देख लो भाई, इनको देख के आपको अपने स्कूल के दिन ज़रूर याद आएंगे। ये लड़कियां आई थी, ये इसी NGO में पढ़ती हैं और इनमें से कुछ बेकिंग का भी कोर्स करती हैं। तो ये यहाँ पे एक स्वागत गीत गा रही थी और बहुत ही प्यारा सा मीठा सा गीत था। बहुत अच्छे से इनको तैयार भी करा रखा था। तो इनको देख के ना मेरे को तो स्कूल के दिन याद आ गए। शायद आप लोगों को भी स्कूल के दिन आज याद आ जाएंगे। जब भी कोई फंक्शन होता था, पहला जो हमारा स्टार्टिंग होती थी तो या तो गणेश जी की वंदना से होती थी या फिर स्वागत गीत, जो चीफ गेस्ट आए हुए होते थे उनके स्वागत के लिए। तो ये यहाँ पे सब चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं जो इस NGO में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अनु है, अनु PhD है कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर का सारा प्रोग्राम हैंडल करती है। इन बच्चों को कंप्यूटर सिखाना और वो उनको बेसिक्स ये सिखाना है, प्लस एग्ज़ाम लेना, तो ये सब है। तो ये बच्चे अब स्वागत गीत गा के जा रहे हैं। करो करो, यू गाइस डिजर्व इट। मैं रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोग करिए हैं। दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू गाइस।
प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम दुर्गेश है। मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत देश है हमारा, हमको है जान से प्यारा, दुनिया में सबसे है न्यारा, सबकी आंखों का है तारा, इस मिट्टी की खुशबू लगती जान से प्यारी है, कहते इसे हम मातृभूमि, यह प्यारी धरती हमारी है, अलग अलग धर्मों में भी यह एकता समाई है। जय हिंद, जय भारत। इसकी डोली है, इससे है पहचान हमारी, यही हमारी जान है, इसकी रक्षा के खातिर खड़े हम तैनात हैं, दुश्मन को धूल चटाने के लिए अब हम सब तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मिलके रहना सिख ईसाई, मिलके रहना सिख ईसाई, इनकी धरती उगले सोना, इनकी धरती उगले सोना, बड़ा सोना, ऊंचा माथे बड़ा सलोना, सागर देता इनका पाँव, सागर देता इनका पाँव, महल देना इनका गाँव, इनका गाँव। झांसी मेरी आन है, शान है और ईमान है। जय हिंद, जय भारत। मैं बापू गांधी आप सभी को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने आया हूँ। मेरा नाम वैष्णवी हूँ, मैं पहली कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं सरोजनी नायडू बन के आई। आत्मसम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना है। तो अब यहाँ पे आप इन बच्चों की ना परफॉर्मेंस को एंजॉय करिए। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं इसका ना पूरा भी इनका ऑडियो भी डालूं, और आपने पहले भी देखा होगा उन क्लिप्स को मैंने रॉ ही ऐड किया है, जहाँ पे उन बच्चों की छोटी छोटी कमेंट्री और टीचर्स की भी, सीधे बैठो चुप बैठो। ये सिर्फ इसका ये पर्पस है, एक तो ये देखो मैं अपनी स्कूल की लाइफ याद करना चाह रही थी, और आप सब लोग भी ना इसको कोरिलेट कर पाओगे कि हम भी जब फंक्शन में बैठते थे तो टीचर का यही होता था कि फिंगर ऑन योर माउथ, कीप क्वाइट, चुप बैठो। ये तो बचपन याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इनकी परफॉर्मेंस देखो भाई, टीचर ने ही तैयारी को थोड़ी बहुत कराई, बाकी बच्चों बता रहे थे कि बच्चों का ही एफर्ट बहुत ज़्यादा है, बच्चे अपने आप से ही तैयार कर रहे थे। तो हम लोग बोल देते, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में कोई ना कोई लोगों में एक स्किल छिपा हुआ है, तो आप इंजॉय तो ये मैंने गाना आपको थोड़ी सी क्लिप इसलिए सुनाई कि ताकि आप सब समझ सको कि कौन से गाने पे ये बच्चे डांस कर रहे थे। तो सारे ही पैट्रियोटिक सॉन्ग्स थे जो इन बच्चों ने गाए भी थे, जो पोएम्स भी थी वो भी पैट्रियोटिक थी, प्लस जो भी डांस थे वो भी। और ये देखो इधर बच्चे बैठे थे, धूप भी आ रही थी लेकिन इनको छाँव में बिठा रखा था। डेकोरेशन आप पीछे चेक करो, बहुत सुंदर डेकोरेशन बना रखी थी। इवन इन लोगों ने बैकड्रॉप में वो बैकड्रॉप भी क्रिएट कर रखा था और फोटो फ्रेम के लिए। तो आई वॉज़ रियली सरप्राइज कि भाई देखो हम कह देते हैं कि बच्चों को फैसिलिटीज़ दो और ये अच्छा करेंगे। इन बच्चों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अगर आप बिना जज के इन बच्चों को देखोगे ना तो यू विल फील प्राउड कि यार बच्चों में दम है। और बच्चों के साथ साथ बच्चों की टीचर्स ने भी बहुत मेहनत कराई है। और वॉलंटियर वर्क कहना बहुत आसान होता है कि भाई कर देंगे, लेकिन एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाना उसको और डेली जाना और अपने टाइम में से इन बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। अब जैसे मैं अन्नू को ही देखती हूँ, वो हफ्ते में 3 से 4 दिन जाती है, तो उसका खुद का भी काम बहुत है भाई, घर का काम है, बच्चों का काम है अपना, उसके बावजूद वो निकाल के जाती है। और ये पास नहीं था, ये उसके घर मतलब भाई के घर से ये कम से कम आधे घंटे का रास्ता, आधे से ज़्यादा ही घंटे का रास्ता है, बट वो निकालती है और जाती भी है। तो आई फील प्राउड। और ये भी लगता है कि यार जो काम करते हैं ना उनको ही पता होता है, बातें करने वालों को लिए बहुत आसान होता है कि हाँ कर दो, 1 घंटा ही तो निकालते, 2 घंटा ही तो निकालते, बट रेगुलर जाना और उसको एक प्रैक्टिस बनाना बहुत बड़ी बात है। अपना टाइम किसी और को। स्कूल के विद्यार्थी आपको एक कविता सुनाने वाले हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए शैतान की, नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की, बड़े बड़े नेता शामिल है घोटालों की थाली में, सूटकेस भर के चलते हैं अपने यहाँ दलाली में, देश धर्म की नहीं है चिंता जन सम्मान की,
नेताओं से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। तो यहाँ पे भाई दूसरी परफॉर्मेंस आ गई थी इन दो प्यारी प्यारी बच्चियों की। तो ये अपना डांस कर रही थी, ये भी एक पैट्रियोटिक सॉन्ग पे ही। मेरा मन बहुत कर रहा है भाई कि लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, वरना मैं आपको सुना नहीं सकती। क्योंकि इस डांस के साथ साथ जो बच्चों के पीछे किलकारियाँ चल रही थी ना, और बच्चों की जो छोटी छोटी भोली भोली सी कमेंट्री चल रही थी, मैं तो उनको ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। तो ये लेकिन क्या करूँ यार, बस ये कॉपीराइट की वजह से ना है, मैं म्यूज़िक नहीं दे, उसकी ऑडियो नहीं आपको सुना सकती, लेकिन एटलीस्ट आप डांस एंजॉय कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, ताकि इन बच्चों की ना परफॉर्मेंस और इन बच्चों का हुनर सबके सामने पहुंच सके। और ये वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने कंफर्म किया था भाई मैं करूँ कि नहीं, मैंने उनसे परमिशन ले ली थी, NGO वालों से, ऑर्गेनाइज़र से, तो दे वर ओके। तो आपका जितना भी शेयर करोगे ना उसका इन बच्चों के लिए है। हो सकता है किसी भी सोर्स से, किसी एक शेयर से इन बच्चों को कोई हेल्प मिल जाए, इस NGO को कोई कंट्रीब्यूशन या कोई फंडिंग मिल जाए। बिकॉज चलती तो ये फंडिंग से ही है ना, तो जिस हिसाब से फंडिंग होती है उस हिसाब से ग्रोथ होती है। अभी मेरे को पता चला कि भाई लोगों ने मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि कुछ ने 6 कंप्यूटर यहाँ पे डोनेट किए, किसी ने टेबल डोनेट की। तो ये भी तो एक फंडिंग हुई ना, फंडिंग से ही ये NGO चलती है। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं जाता। और इन बच्चों के लिए ना जब हम कहते हैं ना कि हम ये कर देंगे देश के लिए, वो देश कर देंगे, देश के लिए करना ये बॉर्डर पे लड़ाई करना ही नहीं होता। आप देश को किसी भी तरीके से छोटे छोटे अपलिफ्ट कर सकते हो, छोटी छोटी हेल्प से। कहीं आप अपना टाइम दे के, कहीं आप अपना थोड़ा सा पैसा लगा के, कहीं आप अपना अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है वो यूज़ करके। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। और ये नहीं कि सिर्फ इसी NGO को, जहाँ पे भी आप कर सकते हो, आपके आसपास चारों तरफ जहाँ भी आप देखो, जहाँ भी आप कर सकते हो, तो हमें करना चाहिए। और मैं यही उनको कह के भी आई थी कि भाई मेरे को उनका डिटेल लेके आई थी कि जितना मुझसे होगा मैं ज़रूर करूँगी। अगर मैं टाइम नहीं दे सकती, मैं दूर रहती हूँ भाई, दूर बैठी हूँ, तो हो सकता है किसी और रूप से मैं आपको हेल्प कर दूँ, किसी गाइडेंस में, कोई थोड़ा बहुत फंडिंग दे के। तो आप लोग भी करो और एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हो सकता है किसी एक बंदे के पास ऐसे पहुँच जाए जो इसको किसी भी रूप से इन बच्चों की हेल्प कर तो ये वाली परफॉर्मेंस भाई आप लोग ना पूरी एंजॉय करना। ये एक जो आप देखते हो ना इंडियाज़ गॉट टैलेंट डांसर्स, वो इंडियाज़ डांसर्स, और वो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट इसी तरह के रियलिटी शोज़ चलते हैं TV पे, जहाँ हम देश के डिफरेंट रीजन से ना बेस्ट टैलेंट ढूंढ के लाते हैं। नॉट हम जजेस जो ये अपने बना रहे हैं स्पॉन्सर्स और ये सब प्रोड्यूसर। आप इसको देख के मुझे ये बताना है कि इन बच्चों में क्या कमी है, या इनमें कहाँ से कौन से टैलेंट की कमी है। सिर्फ कमी है एक्सपोज़र की कि इन बच्चों को, या फिर मैं कहूँ कमी है प्लेटफॉर्म की। इन बच्चों को वो एक्सपोज़र या वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो बाकी प्रिविलेज्ड बच्चों को मिलता है। इन लोगों को डांस प्रैक्टिस के लिए या किस प्लेटफॉर्म पे जाना है नॉलेज नहीं है, या इनको ये नहीं पता है कि भाई आगे नेक्स्ट स्टेप कैसे उठाना है। और ये एक्सपोज़र हम इनको नहीं दे पाते, ये एक्सपीरियंस हम इनको नहीं दे पाते। अदरवाइज़ इन बच्चों ने ये वाली जो परफॉर्मेंस थी, मुझे बताया गया कि सिर्फ 2 दिन लगा के, और वो भी पहले स्कूल फिर इनके घर के काम भी होते हैं। ये बच्चे भाई अपनी जीवन चलाने के लिए छोटे छोटे काम भी करते हैं। जैसे रेड लाइट पे आपने देखा होगा कुछ बच्चे सामान बेच रहे, तो इनमें से काफ़ी बच्चे वैसे भी थे। लेकिन जो बच्चा अगर कुछ घंटे लगा के ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है, मुझे लगता है कि उसको सिर्फ एक्सपोज़र और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और थोड़ा थोड़ा हम सब लोग थोड़ा हाथ बढ़ाएं तो कुछ कर सकते हैं। मैं फिर से यही बात रिपीट करूँगी कि घर बैठ के बातें करना और किसी भी की चीज़ पे कमेंट पास करना सरकार ये नहीं करती है, वो सरकार वो नहीं करती। बहुत आसान होता है अपने समय में से किसी के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना, अपनी इनकम में से किसी के लिए भी थोड़ा सा उसका हिस्सा निकाल के और किसी पे लगाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि हमको लगता है कि ये सब जो कर रहे हैं हमारी ही दुनिया के लिए है, हमारे लिए, बच्चों के लिए। बस ये देखो लहरा दिया तिरंगा।
तो लहरा दिया भाई बच्चों ने तो तिरंगा। और भाई आप ये मत सोचना कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ, हो सकता है ज्ञान लगे, लेकिन मैं दिल से कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ना हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और ये चीज़ें ना आपको समय के साथ ही समझ में आती हैं। अगर मैं यही सोचूं कि आज से 5-10 साल पुरानी प्रवीण की बात करें तो शायद वो भी ऐसी थी कि ठीक है यार, आप मेरी कमाई है मेरे बच्चों के लिए और मेरे उसके लिए है। बट समय के साथ और जब चीज़ें थोड़ी ठीक होने लग जाती हैं ना, आप भी ज़िंदगी में थोड़े सेटिस्फाई हो जाते हो, तो आप सोचते हो कि चलो यार अब क्या किया जाए, तब ये आता। तो मैं उन सबको कोई ब्लेम नहीं करती भाई कि मैं जो बेचारे अभी ज़िंदगी गृहस्थी से खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं ये करें, क्योंकि अगर अपना पेट खाली होता है ना तो आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन जब आपका पेट भर जाता है ना तो आप करते उम्मीद कि चलो यार थोड़ा सा बांट लिया जाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट मेरी उन सब लोगों से है जो ज़िंदगी में अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो चुके हैं। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे सेटल हो रहे हैं, बच्चे अपनी दुनिया में बिजी हैं, तो आप अपना टाइम ना वैसे ख़राब मत करो कि इधर बैठे उधर बैठे, इसके कमेंट पास किया, उसका कमेंट पास किया। अपनी सेहत के साथ साथ अगर आप अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान रखते हो ना, शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत का भी ध्यान रखते हो, तो आपके लिए भी अच्छा है और इन बच्चों के लिए भी। आप कभी जाके देखना, आपको सच में इतना सुकून मिलेगा। मेरे को कई घंटे तक मैं ना इतनी कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने कहा यार वही स्कूल की लाइफ में ना वापस चले गए। क्योंकि आप जब ये इसमें मैं आपको ना सिर्फ एक लिमिटेड चीज़ें दिखा सकती हूँ, आपको वो मैं एक्सपीरियंस नहीं दे सकती, लेकिन वहाँ बैठ के ना वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो बच्चों के पीछे कमेंट्री चल रही थी, ओए हिले, ओए कर ले, आगे ओले, ओए उसको देख कैसे मटक रहा, मेरा ध्यान तो उन बच्चों में इतना ज़्यादा था, मतलब मैं और हंसे जा रही थी। और अनु मुझे बोल रही थी दीदी आप इतना क्यों हंस रहे हो। मैंने कहा मेरे को ना, मैं भी क्योंकि अपने स्कूल टाइम में बहुत शरारती रही थी, मैंने कहा वो सारे कमेंट्स और सब याद आ गए, ऐसा लग रहा है मैंने दोबारा से स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो कभी बच्चों के साथ ना आप टाइम स्पेंड करके देखना, बिल्कुल बिना उनको जज किए, फ्री माइंड से आप इंजॉय करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ये चीज़ें तो आपने भी की हुई हैं स्कूल टाइम में, जो बच्चे कर रहे हैं। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करो अपने टाइम में से, थोड़ा सा इनको इनके एफर्ट्स को ना बढ़ाने के लिए हम लोगों की कुछ ना कुछ हाथ बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। ये किसी ने तो ये शुरू किया है बिना गवर्नमेंट की वेट किए ना। वो जो मैडम है, शीतल मैडम, उन्होंने कितने एफर्ट लगाती हैं भाई यार, उनका भी घर परिवार है। तो चलो हम सब भी यही करें कि यार कुछ तो इन बच्चों की मदद की जाए। तो ये वही बच्चों का जो है परफॉर्मेंस एंड हो गई, और इनका लास्ट जो स्टेप था कि वही तिरंगा फैलाने का और ये सब उतर के और यहाँ पे अब एंड में इनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। बहुत सारी इसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं, बेकिंग क्लासेस होती हैं, सिलाई क्लासेस होती हैं, और भी छोटी छोटी कई सारे यहाँ पे कोचिंग दी जाती है। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, मुझे पता लगा कि यहाँ पे ना लेडीज़ को भी सिलाई सिखाई जाती है और बेकिंग सिखाई जाती है, प्लस कुकिंग की कुछ लिमिटेड कुकिंग के ऑप्शंस हैं, बट सिखाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो इन लोगों ने बुला रखे थे, इनके चीफ गेस्ट बेसिकली जो इसको सपोर्ट करते हैं, तो वो सब इनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और मैं यहाँ पे आपको वो दिखा रही थी जो स्टेज पे इन लोगों ने डेकोरेट कर रखा था, हर जगह तिरंगे के ट्राई कलर्स में था, और ये इंडिया का मैप भी था, आप देखो, और ये रिबन्स और फ्लावर्स सब तिरंगे के कलर में थे। और यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रही था। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये शीतल मैम हैं जिन्होंने ये NGO पे काफ़ी एफर्ट्स शुरू किया, और काफ़ी बहुत डेडिकेटेडली ये करती हैं, और बाकी ये वॉलंटियर्स थे। और वो जो आप साड़ी में देख रही हैं, वो उन्होंने यहाँ से बेकिंग का कोर्स किया था, तो उनको और काफ़ी अच्छा उनका थोड़ा बिजनेस भी चल रहा है, इसलिए वो उनको प्राइज़ दे रहे थे। जैसे अपना स्टैंडर्ड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई किसी भी फंक्शन के एंड में अपना, इंडिया में कुछ चीज़ें तो प्रोटोकॉल ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप चलती है। और ये यहाँ पे थी, उनको जो है वो बच्चों के लिए बहुत एफर्ट्स करती है, इसलिए टीचर है यहाँ पे, इसलिए उनको प्राइज़ दिया जा रहा है कि ये टीचर बच्चों को बहुत एफर्ट से पढ़ाती हैं। कुछ ने कंप्यूटर का तो सारा है जो है अनु ही देखती है, और लेकिन कुछ को कुकिंग में बच्चों को हेल्प करती है, लड़कियों को कुछ पढ़ाई में, कोई हिंदी पढ़ाती है, कोई मैथ पढ़ाती है। तो ये आसपास के इलाकों से ही बच्चों को लेके आती हैं और वही पढ़ाती हैं।
तो उनको यही बता रहे थे, इनको अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे थे कि इन मैम का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब ये बच्चों की टर्न आ गई थी, जिन बच्चों ने एक्सेप्शनली गुड किया है पूरे ईयर में, उन लोगों को ये प्राइज़ दे रहे थे। इससे क्या होता है कि बच्चों को एक मोटिवेशन भी मिलता है और बाकी बच्चों को भी जो होता है कि ओह नेक्स्ट ईयर मेरे को भी मिलना है। भाई आप लोग ना इसको अब सब अपने अपने स्कूल टाइम से कोरिलेट करो। अपने को कितना अच्छा लगता था कि एक सर्टिफिकेट मिलता था, गोल्ड मेडल या कुछ ऐसा मिलता था क्लास में किसी रैंकिंग पे या स्पोर्ट्स डे पे, तो हम लोग कितना एंजॉय करते थे और कितना ना ब्रैग भी करते थे। ओए तुझे मिला नहीं ना, देख मुझे मिला, देख मुझे 5 मिले, देख मुझे 2 मिले, देख मुझे 4 मिले। एटलीस्ट हम तो ऐसे थे भाई, मुझे लगता है 99% लोग ऐसे ही होते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में। 1% एक्सेप्शन जो बोलेंगे हम ऐसे नहीं थे, वो ऐसे होंगे भाई, वो तो ऊपर वाले ने किसी और ही सिस्टम से बनाए हैं। बाकी नॉर्मल इंसान वही होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। बड़े होते हैं तो हमारी जो मासूमियत है वो ख़त्म हो जाती है और हम लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, चीज़ों को इतनी ट्रांसपेरेंसी से नहीं रखते हैं जितना हम बचपन में रखते हैं। तो ये सब आपने देख लो भाई, ये हो गया आपका आज का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करके आ गए अपना, और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस सब आपने देख ली होगी। और अनु ने भी प्राइज़ दिया था भाई, और अनु को भी अप्रिशिएशन प्राइज़ मिला था। वो क्लिप क्योंकि मैं अनु के साथ खड़ी थी, किसी ने निकाली नहीं, और अगर निकाली है तो शायद आई थिंक वो दूसरे कैमरे में होगी, वहाँ पे भी बच्चे ना रिकॉर्ड कर रहे थे। तो हुई तो वो मैं ज़रूर डालूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे को वो मिली नहीं है, मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी। लेकिन मुझे तो जाके बहुत अच्छा लगा भाई वहाँ पे। और फिर से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों को कि यार प्लीज़ इसको ना थोड़ा सा हेल्प करो, नोट इसको सबको। और मैं इसकी ना एक बार डिटेल लेके एग्जैक्ट आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में डाल दूँगी, मेरे पास पूरी डिटेल्स नहीं है, और उस डिटेल्स लेके नेक्स्ट किसी ब्लॉग में ऐड करूँगी। और आप इसको ना, इस वीडियो को एटलीस्ट, मुझे पता है आप लोग नहीं देखते हो, कम देखते हो और शेयर तो करते ही नहीं है, लेकिन इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर करने की कोशिश करो, ताकि हो सकता है किसी न किसी कोई ऐसा ढूंढ रहा हो जिसको कोई ऐसा सोर्स मिले या ऐसा कोई NGO मिल जाए जिसमें वो अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करे, अपना टाइम लगा सके, अपने एफर्ट्स किसी भी तरह से उसको हेल्प कर सके, फाइनेंशियली और मे बी लाइक नॉन फाइनेंशियली, किसी भी तरह से। तो आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये पहुंच पाए। इन बच्चों को भी अगर जो भी इनकी हेल्प मिले, इन टीचर्स को जो इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको भी कुछ हेल्प हो जाए और ये और आगे ग्रो करे। टैलेंट आपने देख लिया, टैलेंट की बच्चों में कोई कमी नहीं। बाकी हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि इंडिया में टैलेंट भर भर के भरा पड़ा है, बहुत जगह घूम ली यार। अब तो मुझे लगता है कि हम लोग जो लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना गेन कर पाते हैं ना, बाकी जगह थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको शायद रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। हमको लिमिटेड रिसोर्सेज में स्ट्रगल करके और अपनी मंजिल तक पहुंचने की आदत है, और इसलिए हम शायद ज़्यादा कामयाब भी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है कि सबका डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी भाई। वीडियो क्या आज की, बल्कि मेरा तो मेरे को अभी भी ऐसे मन कर रहा है वापस जाकर के क्लास में ही बैठ जाओ और फिर से वही शरारतें करूँ, क्योंकि बड़े हो जाते हो तो आप जिम्मेवारियों का इतना बोझ आ जाता है ना कि आप अपना बचपन तो भूल ही जाते हो। तो मेरा तो दोबारा से मन ऐसा कर रहा है कि फिर से बचपन जीने का मन कर रहा है। हैं, ठीक है भैया, आज तो मैंने बहुत ज्ञान दे दिया। ज्ञान क्या यार, वैसे ज्ञान नहीं, रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। तो आप ये मत बोलना ज्ञान बाबा बन गए और ये सब, बट सबसे रिक्वेस्ट है भाई, देखो, शेयर करो इसको, और जितनी हो सके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद करो। ठीक है, कल फिर मिलेंगे भाई एक नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, ये अपना जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है, हो सकता है आप लोगों ने बहुत अलग तरीके से देखा और मनाया हो। टीवी पे वो झांकी देख के जो बचपन से देखते आ रहे हैं, स्कूल में जाके झंडा फहरा के, अपनी कम्युनिटी में इकट्ठे होके झंडा फहरा के, पर मैंने बहुत अलग तरीके से मनाया, और ये शायद मैंने मेरे ख्याल से 20-22 साल के बाद मनाया है ऐसे वाला, ज़्यादा ही हो गए होंगे बल्कि। तो मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे नहीं पता आप लोगों का, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ठीक है भाई, अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते, बहुत ही बड़ा हो गया है। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपना ध्यान रखना भाई। कीप स्माइलिंग, खुश रहा करो यार, है। जय माता दी जी। मेरे वर्गी और न होनी